हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बताया। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और करना क्या है इसके अंदर, अपने को इन सवालों के अंदर अपने को शून्य ज्ञात करना है। मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया है कि 2.1 में क्या है, 2.2 में क्या है। पिछले जो वीडियो था अपना, इसमें पूरी मैंने इसमें विवेचना कर दी थी आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पे देखें, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करें। हमें यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो x बराबर 0 और x बराबर -1, और थर्ड क्वेश्चन जो है x बराबर 2 लेके इनका मान ज्ञात करना अपने को। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लें कैसे होगा। हमारे पास जो इक्वेशन है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ हमें x बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर p 0 रखेंगे अपन, तो 5 गुना 0 - 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ देखें, जब भी किसी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0। माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 को 4 से गुणा करने पे भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, प्लस 3। अब हमारे पास जो लास्ट कंडीशन बचती है, p में p0 का जो मान होगा वो अपने पास कितना आएगा, 3 आएगा। एक बार फिर से देख लें, जो पोलिनोमियल दे रखा अपने को गिवन है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। पुट इन x इक्वल टू 0। पुट इन x इक्वल टू 0, देन इक्वेशन 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 इज मल्टीप्लाई 0, देन वैल्यू इज 0, एंड 4 × 0 स्क्वायर वैल्यू 0 प्लस 3। तो हमें जो एक वैल्यू मिलेगी p0 की, वो हमें कितना मिलेगा, 3 आंसर मिलेगा। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, वैसे अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखें, यहाँ x इक्वल कितना दिया हुआ अपने को, -1, और ये रखना अपने को यहाँ पे x इक्वल -1 पुटअप करेंगे तो देखें p -1, 5 × -1 - 4 × -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 को जो -1 से इंटू किया तो -5, -4 इज मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर, -1 × -1, माइनस एंड माइनस प्लस, तो इसके वैल्यू हो गई 1, प्लस 3, -5, 4 × 1 4 प्लस 3, -5 एंड -4। जिस तरीके से अपन ऐड करते हैं उसी तरीके से हम माइनस को भी ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे दोनों ही डिजिट माइनस में है, तो -5 एंड -4 -9 प्लस 3। बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलतियां होती हैं यहाँ पे कि एक वैल्यू जो माइनस में और एक प्लस में हो, तो ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू प्लस में या माइनस में रख देते हैं। ये गलती ना हो तो यहाँ पे देखें, माइनस के 9 और प्लस के 3, ऐसी कंडीशन में हमेशा सब्ट्रैक्ट ही किया जाता है, घटाया जाता है ऐसी कंडीशन में। तो जब भी हम इसको घटाएंगे, भाई 9 में से 3 माइनस करेंगे तो अपने को 6 मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, माइनस का, क्योंकि जो यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस का 9, वो सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। तो -9 में से जब 3 माइनस करेंगे तो -6 ही मिलेगा अपने को। अगेन रिपीट कर रहा हूँ एक बार, हमें x की जगह माइनस का 1 रखना है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ अपने को 1 रखना है माइनस का। तो जब हमने यहाँ माइनस का 1 रखा, 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 गुना -1 माइनस के 5, -1 का स्क्वायर 1 गुना 4 प्लस 3, माइनस के 5 माइनस के 4 और प्लस के 3। तो 5 और 4 माइनस के होते हैं कितने, माइनस के 9 प्लस 3। जब 9 में से 3 हमने निकाला तो माइनस के 6 मिलेंगे, क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है इस टाइम पे। तो इसका आंसर जो आएगा अपने आप p -1 की वैल्यू वो -6 होगा। हमने क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, इसी तरीके से अपन सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए कैसे होगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में जो है
यहाँ पे x वैल्यू अपने को कितना रखना है, 2 पुटअप करना है। तो x इज इक्वल 2 पुटअप करना है इन पॉलिनोमियल्स में। तो जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 टू जा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4 प्लस 3, देन 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। पहले जो हमें प्लस की वैल्यू दे रखी है ये 10 प्लस में 3 भी प्लस में, तो अपना हो जाएगा -16 प्लस 13, -16 माइनस में प्लस का 13। अभी जस्ट बताया मैंने क्वेश्चन में कि जब बड़ा जो वैल्यू एक वैल्यू आपका माइनस में हो और एक प्लस में हो, ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं अपन। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से 13 तो हमें मिलेगा 3, और वो भी किसका मिलेगा अपने को, माइनस का। देखिए माइनस के 16 बड़ा है यहाँ पे अभी, तो अपना जो 2 की वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 3 मिलेगा। एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन को, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x बराबर 2 रखने पर किसी भी समीकरण में रखेंगे जब, तो 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आया, 4 गुणा 2 का स्क्वायर करने पे यहाँ 4 आया अपना, और प्लस 3, 10 माइनस 4 को 4 से गुणा किया तो 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 हो गए अपने 13, और माइनस के 16, तो माइनस के 16 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे देखें सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक के लिए पहले आपको जो भी चर दे रखा होगा वहां पे 0, 1 और 2 रखना है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ अपने को। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख लिए पहले से ऑलरेडी, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पी टी टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, एंड पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। ये 3 क्वेश्चन अपने पास। तो 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखें अपने, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, पी वाई पोलिनोमियल्स ऑफ वाई मतलब, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहां हमें क्या रखना है, 0, 1 एंड 2। फर्स्ट कंडीशन में y इक्वल 0 रखने पर पुट इन y इक्वल टू 0, तो 0 रखने पे क्या मिलेगा हमें आंसर, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो हमारा जो आंसर मिलेगा 0 माइनस 0 प्लस 1, तो P0 की वैल्यू हमें मिलेगी 1। इसी तरीके से जब हम y बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखें तो देखें क्या होगा यहाँ पे, P1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमारा आंसर मिलेगा P1 की वैल्यू 1 मिलेगी। और इसी तरीके से जब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हमें P की वैल्यू यहाँ जो y है जो चर है वो इसमें कितना रखना है, 2 रखना है, तो P2 रखेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 स्क्वायर वैल्यू 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 माइनस किया तो हमें मिलेगा 2 प्लस 1, और 2 और 1 कितने हो गए अपने, 3 हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने तीनों कंडीशन आपको अप्लाई करके बता दिया है। एक बार फिर से देखें, जब हम P जो चर वैल्यू दे रखा है y, उसकी जगह हम 0, 1 और 2 रखेंगे। तो पहले मैं 0 देख के बताता हूँ कितना रखेंगे अपन 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर वैल्यू 0 एंड 0 प्लस 1, तो 1 मिला अपने को। ऐसे ही यहाँ जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणा 1, तो 1 हुआ, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 में से 1 जाते कितना हो जाए 0, और 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिली मिलेगा अपने को। इसी तरीके से जब हमने इस इक्वेशन में 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो कितना मिला 4, इधर माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं, या फिर आप 4 में से 2 पहले से सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो। 4 में से 2 घटाया तो अपना मिला 2, और 2 में 1 जोड़ा तो हमें
3 मिला। इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ और इसी तरीके से अपन अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे होगा अगला सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कैसे करना है अपने को। जिस तरीके से अपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वैसे सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पी टी प्लस टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ वही अपने को वैल्यू पुटअप करना है 0, 1 एंड 2। मतलब कि जो आपको जो चर दे रखा है टी, वहाँ हमें 0, 1 और 2 रखना है। तो चलिए पहले अपन 0 रख के देखते हैं। इसमें टी वैल्यू 0 रखेंगे। टी बराबर 0 रखने पर तो P0 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो यहाँ अपनी कंडीशन बचती है तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 माइनस 0। तो पूरा जो क्लियर आंसर होता है अपना वो होगा 2। एक बार फिर से देखें, t बराबर जब 0 रखोगे आप तो 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 0 की घात 3। तो 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 2 को 0 से गुणा करने पे 0 मिला माइनस 0 और पूरी कंडीशन में मिलकर अपने को जो P0 का मान मिला है वो 2 मिलेगा। इसी तरीके से अपन रखेंगे यहाँ पे 1, t वैल्यू 1 रखेंगे तो P1 इक्वल 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो यहाँ हमारा कंडीशन रह गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 माइनस 1 का क्यूब 1। 2 और 1 3 और 2 5 माइनस 1 और 5 में से जब 1 माइनस किया तो हमें आंसर मिलेगा 4। तो P1 वैल्यू अपना हुआ 4। एक बार फिर से देखें, जब हम t बराबर 1 रखेंगे तो P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा 1 2 माइनस 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 निकाला 4 हुआ। तो P1 की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसी तरीके से हम t का मान कितना रखेंगे? यहाँ पे 2 रखेंगे। देखो P2 भी रखना अपने को। तो t बराबर 2 रखने पर पुट इन t इज इक्वल टू 2। जब हम t बराबर 2 रखेंगे 2 प्लस 2 इज मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो यहाँ 2 प्लस 2 इज मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब होगा अपना 8। 2 मल्टीप्लाई 2 तो जब हम तीनों टाइम एक ही नंबर को गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 8 आएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 2 और 2 हो गए अपने 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8 प्लस का 8 ही माइनस का, तो 8 से 8 कैंसिल आउट। तो अपना आंसर आ गया 4। एक बार फिर से देखें, जब हमने t बराबर 2 रखा तो 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 3। तो यहाँ आ गया 2 प्लस 2 गुणा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की घात 3 का मतलब 8। 2 प्लस 8 तो 4 और 8 माइनस 8 से 8 काट दिया तो काटने पे अपने पास इक्वेशन रहती है 4। इसी तरीके से अपन जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखेंगे कैसे होगा। ये जो लिखा हुआ है पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, यहाँ वही अपने को 0, 1 और 2 रखना है। तो चलिए पहले अपन x बराबर 0 रखते हैं। 0 रखने पर 0 रखेंगे तो P0 बराबर 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे माइनस 1 इंटू 1 और माइनस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस 1 ही मिलेगा। तो P0 का मान हमें मिला माइनस का 1। फिर से देखें, जब हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 में से माइनस 1 किया तो माइनस 1, 0 में प्लस 1 किया तो 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। और इसी तरीके से हम इस जो बहुपद में है x माइनस 1 और x प्लस 1, इसमें x बराबर 1 रखेंगे। अब x बराबर 1 रखेंगे तो P1 बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 निकाला तो 0 और 1 और 1 कितना हो गया 2 और 0 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 0 मिलेगा आंसर इसका। फिर से देखें, जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1
और 1 प्लस 1, 1 में से 1 निकाला तो 0 और 1 2 हो गए। 2 को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा अपना 0। लास्ट जो कंडीशन बचती है वो है अपना x बराबर 2 रखना है। यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे। अब इसमें x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखोगे तो p2 बराबर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 में से 1 निकालोगे तो 1 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 होगा। तो p2 की वैल्यू अपने को मिली, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। एक बार फिर से देखें, जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 निकाला तो 1 हुआ और 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गए। जब 1 और 3 को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा p2 का मान 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 की बात करें, स्थापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यांक है क्या। हमें यहाँ पे बहुपद दिए हुए हैं और x की वैल्यू आपको माइनस का 1/3, 4/5 जो वैल्यू दे रखी है, इससे ये पता लगाना है कि ये शून्यांक है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखें। फर्स्ट क्वेश्चन px इक्वल 3x प्लस 1, हमें यहाँ x इक्वल माइनस 1/3 रखना है। तो देखिए क्या होगा, p माइनस 1/3, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर अपने पास क्या रह गया, -1 प्लस 1, 1 से 1 निकाला तो 0 हुआ। जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको सत्यापित कर रहा है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि p माइनस 1/3 का बहुपद का एक शून्यांक होगा। p माइनस का 1/3 बहुपद का एक शून्यांक होगा, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स x इज पावर माइनस 1/3। क्या ये बहुपद का एक शून्यांक है, इसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया, माइनस का 1/3 मान रखा x की जगह माइनस का 1/3 रखा, तो 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 प्लस 0 तो 0 हुआ। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका जो x का मान माइनस का 1/3 था, इस बहुपद को क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है, जो कि एक शून्यांक प्राप्त हो गया अपने को इसका। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की बात करें, px इक्वल 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई है, और यहाँ हमें x बराबर 4/5 लेना है। देखते हैं ये बहुपद का शून्यांक है कि नहीं है। तो x की जगह हमने 4/5 लिया, तो 5 गुणा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया अपना, तो यहाँ क्या रह गया, 4 माइनस पाई, 0 के बराबर नहीं आया, तो 0 नहीं आया, तो ये बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगर हमें यहाँ 0 मिल जाता तो बहुपद का शून्यांक हो जाता, लेकिन हमारी यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, 4 माइनस पाई। एक बार फिर से देखें, जब हमने x की जगह 4/5 रखा, तो 4/5 तो 5 से 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई। अगर यहाँ पे हमें 0 मिलता तो ही बहुपद का शून्यांक होता, वरना नहीं। इसलिए ये बहुपद का शून्यांक नहीं है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करें, सेकंड कर लिया हमने, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, हमें थर्ड क्वेश्चन में px बराबर x² माइनस 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला है कि पहले आप x बराबर 1 और -1 को रखकर ये पता लगाइए क्या ये शून्यांक है या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे अपन, x बराबर 1 रखेंगे, पहले x बराबर 1 रखेंगे, यहाँ लिखे हुए है x 1 और माइनस का 1। जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 1, और p1 का मान हमें मिला 0, इसलिए ये बहुपद का एक क्या हुआ, शून्यांक हुआ। इसी तरीके से जब हम x बराबर 1 रखेंगे माइनस का, तो उस टाइम देखिए क्या होगा, p माइनस 1, तो -1 का स्क्वायर -1, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि x 1 और -1 पर बहुपद मान शून्यांक प्राप्त हुआ, अर्थात ये शून्यांक है इसके। इसी तरीके से जब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे,
पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, और यहाँ पे जो हमें शून्य दे रखे हैं एक्स बराबर -1 और 2, तो इन दोनों को वैल्यू को अपन जब यहाँ रखेंगे और हमारा एक्स का मान 0 मिल गया तो ये बहुपद के शून्य कहलाएंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन में पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, यहाँ लिखा हुआ है कि x की वैल्यू आपको -1 और 2 लेकर के भी पता लगाना है कि ये शून्य है क्या। तो यहाँ देखिए जब हम x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर यहाँ जहाँ पे भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 रखना आपको। जब हम 1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 और -1 -2, यहाँ 1 में से 1 निकाला तो क्या हो गया 0 गुणा -3, और 0 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। इसी प्रकार जब x बराबर 2 हो तो x बराबर 2 लेंगे तो P2 तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, और 2 प्लस 1 हो गया अपना 3, और 2 में से 2 निकाला तो हो गया 0। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में हमें 0 प्राप्त हो रहा है। अतः x -1 और 2 बहुपद के शून्यंक हैं, क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू शून्य मिल गई है तो बहुपद के शून्यंक हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से अपने फोर्थ क्वेश्चन किया वैसे अपन फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ देखें, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो हमें 0 ही मिलेगा, अर्थात ये बहुपद का एक शून्यंक है। सीधा सीधा पता लग रहा है जब हम पी एक्स और 0 रखेंगे तो 0 मिल रहा है, जो कि बहुपद का क्या है एक शून्यंक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से अपन सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखें, सिक्स्थ क्वेश्चन में पी एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें पी एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि आपको x की जगह -m/l, क्या ये बहुपद का एक शून्यंक है कि नहीं है। देखो ऊपर लिखा हुआ है कि सत्यापित करें कि दिखाया गया जो मान है वो संगत बहुपद का शून्यंक है क्या। हमें जो ये मान दे रखे हैं इससे ये सिद्ध करना है कि ये दोनों इस बहुपद के शून्यंक है क्या। तो यहाँ देखिए जब आप x बराबर -m/l रखोगे, x बराबर -m/l रखें, -m/l, तो l गुणा -m/l प्लस m, तो यहाँ भी सीधा पता चल रहा है कि -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, तो -m प्लस m जो कि कट रहा है, माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो इस तरीके से ये कट जाएंगे और यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि -m/l बहुपद का एक शून्यंक है, बहुपद का एक शून्यंक है। जिस तरीके से अपने सिक्स्थ क्वेश्चन किया एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं समझ आया हो तो। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखें, जब हमने x बराबर m/l रखा तो x की जगह हमने m/l रखा तो l से l क्या हो गया, कट गया, और यहाँ हमारी कंडीशन है गई -m प्लस m, और m से m कट कर क्या आ गया अपना 0 आ गया। अर्थात -m/l बहुपद का एक क्या होगा, शून्यंक होगा। अब हमारे पास जो हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड किया अपने, उसी तरीके से हम जब सेवंथ क्वेश्चन करके देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में देखें, बहुत इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है आपको कि वैल्यू किस तरीके से रखनी है यहाँ पे आपको। जब सेवंथ क्वेश्चन करते हैं अपन तो पी एक्स बराबर 3x² - 1, यहाँ हमें x बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/√3 और 2/√3, 1/√3 एंड 2/√3। ये आपको जीरोज गिवन है यहाँ पे, तो जीरोज गिवन है। तो हम जब p x की जगह हमें x बराबर 1/√3 रखना है, 1/√3 रखेंगे, तो 1/√3 रखोगे तो 3 गुणा 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 गुणा 1/√3 का मान होता है 1/3,
-1 और 3 से 3 कट गया तो 1 में से 1 निकाला तो अब हमें मिलेगा 0 आंसर, और 0 मिला है तो ये बहुपद का क्या है, एक शून्य। इसी प्रकार हम अक्स बराबर 2/√3 लेंगे, और 2/√3 लेंगे तो अक्स बराबर p/2/√3 लेते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 3 गुणा 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का 3 -1 और 3 में से 3 निकाला तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ अपनी कंडीशन है 4 - 1 और 4 में से 1 निकालेगा तो 3 मिलेगा, जो कि बहुपद के शून्य नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको p 1/√3 पर बहुपद का मान शून्य है, बहुपद का मान शून्य है, लेकिन 2/√3 पर बहुपद का मान शून्य नहीं है। तो इसकी एक ही कंडीशन आपकी क्या है, शून्य में है, अदरवाइज 2/√3 शून्य में नहीं होगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, और इसके बाद में अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी आज से। तो लास्ट क्वेश्चन में देखें क्या होगा। जिस तरीके से अपन ने 6th 7th 5th क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से 7th क्वेश्चन होगा, 8 सॉरी। तो p अक्स इक्वल 2x + 1, और यहाँ में जो जीरोज है वो कितना दे रखा है, 1/2। आपको शून्य तो दे रखा है 1/2 और px बराबर दे रखा है 2x + 1। अक्स बराबर 1/2 रखने पर, जब हम अक्स बराबर 1/2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 गुणा 1/2 + 1, प्लस का 1/2 था तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 हमें कितना मिला, 2, जो कि बहुपद का शून्यंक नहीं है, बहुपद का शून्यंक नहीं है। जब हमने x की जगह 1/2 रखा तो बहुपद का शून्यंक प्राप्त नहीं हुआ। एक बार फिर से देखिएगा, जब हमने x बराबर 1/2 रखा तो 1/2 रखने पे 2 गुणा 1/2 + 1, 2 से 2 काटा तो हमारा क्या रह गया, 1 + 1, और 1 और 1 मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए। अगर यहाँ हमें 0 मिल जाता तो बहुपद का क्या हो जाता, शून्यंक हो जाता, लेकिन यहाँ हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ, हमें 2 मिला है, तो इसलिए p 1/2 बहुपद का एक शून्यंक नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और बाकी के लिए धन्यवाद।